आप लोग से चलता है कि क्लास हमसे चलता है? गलत, एकदम गलत। क्लास आप लोग से चलता है। सर हम लोग ही रहेंगे, आप नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? सीधा समझ ले सर, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे का पूरक है, मतलब ना उनके बिना चल सकता ना। हाँ, बात ये हुआ, बात एगो वर्ड का तो यूज किए आप कि दोनों का पूरक हैं। अगर दोनों ना रहे तो काम किसी का ना चलने वाला है। मगर ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों का है, मेरा तो कम ही है, टीचर हो सकते हैं। मेरा मानना है कि हमसे ज़्यादा महत्व आप लोगों का है। आते हैं, कुछ बातें पीछे का रिपीट हम करेंगे जो कि हमने पढ़ चुके हैं आज कई दिनों में। उस सभी बातों को रिपीट करना ज़रूरी है नंबर सिस्टम में। पढ़ाने के लिए तो हम सीधे चालू करें, पढ़ाना चालू कर दिए। बंद कर ही दीजिए सर, वो नहीं चोरी होगा इनका कोई। थोड़ा कंसंट्रेशन रहता है, टेबल को हटा लीजिए। अभी जो भूल के मारते रहिएगा। कौन साइकिल है आपका? पिंक वाला। हाँ, पिंक वाले पे ताला नहीं मारे हुए हैं? अलग है कहाँ? ये हो यहाँ पर भाई, यहाँ पर खोल ले जाएगा। वो तो गेट पर लगा देगा तो ले जा सकता है, यहाँ से नहीं खोल जाएगा। बोर्ड मास, अच्छा आप ही बताइए, बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास जो हमने पढ़ा पिछले दिन, क्या होता है? जोड़ घटाव गुना भाग। बहुत बढ़िया। और कोई आदमी बोर्ड मास के बारे में बता सकते हैं? बोर्ड मास के बारे में बोल सकते हैं? बोलिए तो। हम बोर्ड मास का फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बोर्ड मास होता क्या है? गणितीय गणना करने के लिए जो सबसे बड़ा नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है, यानी गणना करने का सबसे बड़ा कानून होता है, जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। ये बोर्ड मास ऐसा चीज़ है कि इसके बिना सहयोग से गणना किया नहीं जा सकता है, और सभी आदमी को इस नियम को मानना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। देखिए, कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग हो सकता है, ट्रिक अलग अलग हो सकता है, सूत्र अलग अलग हो सकता है, पर जो ये बोर्ड मास है वो सबके लिए समान है। नियम जो होता है ना, यह नियम है, गणना करने का नियम, इस सबको मानना पड़ता है, सबके लिए समान होता है ना। अच्छा, वो आप बताइएगा बोर्ड मास में कितने लीटर? 6 लीटर है। ठीक है, 6 का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, M से मल्टीपल, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन ना। वो बताइएगा कोष्ठ कितने होते हैं? 4। कौन कौन? मिडिल कोस्ट, बड़ी कोस्ट। थोड़ा आप कोशिश करते हो ना, थोड़ा हम कर देंगे। आप बताइएगा तो ये कोस्ट का निर्माण होता क्यों है? कोस्ट क्यों बनता है? कैसे कोस्ट बनता है? कोस्ट क्यों देते हैं? हम बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, हम सही कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कैलकुलेशन हमको गणना करने के लिए दिया गया और वो गणना करने में हम सक्षम ना हो या गणना करना नहीं चाहे, अगले पद का काम करना पड़ जाए, तो पिछले पद को हम कोष्ठ से घेर देते हैं और आगे भी ऐसे घेरते जाते हैं ना। चलिए, रेखा कोष्ठ और छोटी कोष्ठ में अंतर होता है। छोटी कोष्ठ का मतलब दोनों अंदर वाला, और रेखा कोष्ठ मतलब सिर्फ जिसके फर्स्ट वाला है। रेखा कोष्ठ में सिर्फ एक चिन्ह का मतलब होता है, एक चिन्ह बदलता है, जबकि कोष्ठ के अंदर में सब चिन्ह बदल जाता है, जो कि हम पिछले दिन बताए हुए हैं ना। चलिए, आज लिखाते हैं। आज नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक आप लोग के साथ संख्या लिखने के और पढ़ने का तरीका आज हम बताने वाले हैं ना। चलिए स्टार्ट दीजिए, लिखिए, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आज सोमवार है। कॉपी निकालिएगा और लिखिएगा। संख्या लिखने के स्टार दीजिए और लिखिए। संख्या लिखने के मुख्य रूपेण, संख्या लिखने के मुख्य रूपेण 4 पद्धति होते हैं। संख्या लिखने के मुख्य रूपेण 4 पद्धति होते हैं। संख्या लिखने के मुख्य रूपेण 4 पद्धति होते हैं। संख्या लिखने के मुख्य रूपेण 4 पद्धति होते हैं। पहला, फर्स्ट में दीजिएगा, पहला द्वैध आधारी संख्या पद्धति। द्वैध आधारी लिखिए या द्वैध आधारी संख्या पद्धति। द्वैध आधारी संख्या पद्धति। द्वैध आधारी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। द्विआधारी संख्या पद्धति भी लिख दीजिए, चलेगा। द्विआधारी संख्या पद्धति कोष्ठ में लिख सकते हैं बाइनरी नंबर।
कोष्ठ में लिख सकते हैं बाइनरी नंबर। 2 आधारी संख्या पद्धति कोष्ठ में लिख सकते हैं बाइनरी नंबर। दूसरा 10 आधारी संख्या पद्धति। दूसरा 10 आधारी संख्या पद्धति। 10 आधारी संख्या पद्धति। 10 आधारी संख्या पद्धति। तीसरा लिखिए रोमन संख्या। तीसरा रोमन संख्या। तीसरा रोमन संख्या। चौथा वैज्ञानिक पद्धति। चौथा वैज्ञानिक पद्धति। चौथा वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट लिखेगा दुनिया में कोई भी भाषा और कोई भी लिपि हो। अगला दुनिया में कोई भी भाषा और कोई भी लिपि हो। दुनिया में कोई भी भाषा और कोई भी लिपि हो गणना करने हेतु। दुनिया में कोई भी भाषा कोई भी लिपि हो गणना करने हेतु 10 आधारी संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। दुनिया में कोई भी भाषा कोई भी लिपि हो गणना करने हेतु 10 आधारी संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। गणना करने हेतु 10 आधारी संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। गणना करने हेतु 10 आधारी संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। गणना करने हेतु 10 आधारी संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। गणना करने हेतु 10 आधारी संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 10 आधारी संख्या पद्धति के पढ़ने के मुख्य रूपेण 2 तरीका होते हैं। 10 आधारी संख्या पद्धति के पढ़ने के मुख्य रूपेण 2 विधि होते हैं। 10 आधारी संख्या पद्धति के पढ़ने हेतु मुख्य रूपेण 2 विधि होते हैं। मुख्य रूपेण 2 विधि होते हैं। 10 आधारी संख्या पद्धति के पढ़ने हेतु मुख्य रूपेण 2 विधि होते हैं। पहला भारतीय सिस्टम, भारतीय पद्धति। पहला भारतीय पद्धति और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। पहला भारतीय पद्धति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। पहला भारतीय पद्धति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। फिर लिखिएगा स्टार देके भारतीय पद्धति और डैश दे दीजिएगा। भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति दिक्कत होता है। भारतीय स्टार देके दीजिएगा। भारतीय पद्धति में हम दाएं से बाएं की ओर, भारतीय पद्धति में हम लिखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा एक आदमी टेबल बैठा देंगे। नहीं, भारतीय पद्धति में हम दाएं से बाएं की ओर, भारतीय पद्धति में हम दाएं से बाएं की ओर 3 2 2 2 के खंड में पढ़ते हैं। 3 2 2 के खंड में पढ़ते हैं जो कि इस प्रकार होता है। 3 2 2 के खंड में पढ़ते हैं जो कि इस प्रकार होता है। 3 2 2 के खंड में पढ़ते हैं जो कि इस प्रकार होता है। 3 2 2 के खंड में पढ़ते हैं जो कि इस प्रकार होता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, डॉट डॉट दे दे इत्यादि। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, डॉट डॉट दे दीजिए या इत्यादि दे दीजिए। दूसरा लिखिएगा
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें भी हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, हाँ डैश दिए, इसमें भी हम दाएं से बाएं की ओर, इसमें भी हम दाएं से बाएं की ओर 3-3-3 के खंड में पढ़ते हैं। इसमें भी हम दाएं से बाएं की ओर 3-3-3 के खंड में पढ़ते हैं। इसमें भी हम दाएं से बाएं की ओर 3-3-3 के खंड में पढ़ते हैं, जो कि 3-3-3 के खंड में पढ़ते हैं, जो कि 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, 100,000, 1, 10, 100, 1000, 100,000, मिलियन, सर फिर 100,000, हाँ 1, 10, 100, 1000, 100,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, डॉट इत्यादि। चलिए स्टार दीजिएगा और लिखिएगा, स्टार दे के लिखिएगा, स्टार दे के लिखिएगा दो आधारी संख्या पद्धति, दो आधारी संख्या पद्धति, दो आधारी संख्या पद्धति, 0 और 1 के प्रयोग से लिखे जाने वाली संख्या, 0 और 1 के प्रयोग से लिखे जाने वाली संख्या, 0 और 1 के प्रयोग से लिखे जाने वाली संख्या, 0 और 1 के प्रयोग से लिखी जाने वाली संख्या, 0 और 1 के प्रयोग से लिखी जाने वाली संख्या, 0 और 1 के प्रयोग से लिखे जाने वाली संख्या दो आधारी संख्या पद्धति कहलाता है। 0 और 1 के प्रयोग से लिखे जाने वाली संख्या दो आधारी संख्या पद्धति कहलाता है। जो कि कंप्यूटर गणना करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर गणना करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर गणना करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर गणना करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर गणना करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर गणना करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे 15 है, ये 10 आधारी है, इसे ना दो आधारी में लिखना है। 15 10 आधारी है, यानी 10 आधारी का मीन्स होता है 10 के मल्टीपल में बढ़े, एक स्थान का मान 10 के मल्टीपल में हो और 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये 15 है, हम लोग जानते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। हम लोग गणना करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो 10 आधारी संख्या पद्धति का प्रयोग दुनिया सब करता है, 10 आधारी का। पर पद्धति 4 होते हैं, चारों पद्धति को जानना जरूरी होता है कि 4 को पद्धति कौन कौन होते हैं। सबसे पहले 2 आधारी। ये 15 को अगर 2 आधारी बाइनरी में लिखना है तो कैसे, परीक्षा में खूब पूछता है ये। तो करते क्या है कि हम 15 को, ये जो फर्मा है, ये फर्मा से पहले आप परिचित है, ये फर्मा ना, क्या करेंगे इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। शेषफल एक हमने बताया था, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, शेषफल होता है, नीचे में भागफल होता है ना। तो भागफल यहाँ लिख दिए, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 1 बच गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 है 2, अब छोड़ देंगे, अब नहीं लगाएंगे। और बाइनरी में करते क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 1 1 1 1। ये 2 आधारी किसका है तो 15 का। इसमें याद रखिएगा कि 2 से ही भागा हम क्यों देते हैं,
चूँकि 2 अंक का प्रयोग करते हैं और हमें जो संख्या लिखना है 0 और 1 के सहयोग से, किसी संख्या को 2 से भागा देने पे शेषफल या तो 0 आएगा या 1, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। 2 से ही भागा हमने क्यों दिया, क्योंकि 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है और किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 0 या 1, और हमको लिखना क्या है 0 और 1 के सहयोग से ही, यानी 1 1 1 1 है, वो बाइनरी है किसका, तो 15 का। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा लिख लेते हैं 20 लिख लेते हैं। 20 को हमको, ये बाइनरी 10 आधारी है, इसको हमको बाइनरी में लिखना है। बाइनरी मतलब नीचे में 2 दिया रहेगा, 10 आधारी मतलब नीचे में 10, यानी 10 आधारी है। और जब ही सिर्फ 1 0 1 0 का प्रयोग करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 1 0। ये 10 आधारी भी हो सकता है, क्योंकि हम भी तो 10 आधारी में 0 का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसको पढ़ेंगे 1010 पढ़ेंगे, 1010 पढ़ेंगे। पर यही अगर ये बाइनरी रहता तो यहाँ पे 2 लिखा रहता और इसका मतलब कुछ और होता। ये बाइनरी दे दिया, इसका आपको कहा दिया कि 10 आधारी लिखने के लिए, 10 आधारी में आखिर ये है लिखा हुआ कितना, तो इसका भी चर्चा बाद में करते हैं, या इसको बता ही देते हैं एक बार। इस पर ही कीजिएगा कि देखिए इसमें अंक कितना है, 4 गो है तो 3 गो चिन्ह दीजिए, 4 गो है तो 3 गो चिन्ह, और नीचे से ऊपर होता है, यानी नीचे से 1 0 1 0 दे दीजिए। यहाँ पे 2 2 2, भाग का फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो ये भाजक है, भागफल है शेष में, दुक्का 2 में 0 0 तो 2, 2 दूना 4 में 1 0 तो 5, 5 दूना 10, यानी ये जो लिखा हुआ है 10 10 है, वो क्या कितना लिखा हुआ है, 10 धारी में 10 लिखा हुआ है। ये 10 10 होता है, बाइनरी में 10 होता है, राइट। पहले 20 का लिखते हैं। 20 का हमको बाइनरी लिखना है, तो 20 को क्या करेंगे, 20 देंगे और ऐसा हमने फर्मा बनाया। पहले हमने 2 से दे दिया, 10 दूना 20, शेषफल कुछ नहीं शेषफल कुछ। चलिए फिर हम 2 से दे दिए, 5 दूना 10, शेषफल कुछ नहीं। फिर हमने दिया 2 से 2 दूना 4, शेषफल 1, और फिर हमने दिया 2 से 1 और 1, भागफल भी 1 और शेषफल भी 1, नीचे से ऊपर लिख देंगे, यानी 1 1 1 डबल 0 है, ये किसका बाइनरी है, तो 20 का है। क्लियर। अब तो हम संख्या 10 आधारी से बाइनरी हमने सीखा, अब हम बाइनरी से 10 आधारी सीखते हैं। अगर 1 1 0 1 0 1 ये लिख दे, ये लिख दिया, ये बाइनरी में कोई संख्या है, आखिर कितना है, तो हमें तो समझ में आता है 10 आधारी, गणना तो हम करते हैं 10 आधारी से, तो हमको बाइनरी को 10 आधारी में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे, सो देखिए इसमें कितने अंक हमने लिखा, 6 अंक लिखा। 6 अंक लिखा तो आप 5 को चिन्ह दीजिए, 6 अंक लिखे तो 5 को चिन्ह, 1 2 3 4 5 को चिन्ह दिए, राइट। और नीचे से ऊपर, याद रखिएगा नीचे से ऊपर लिखा जाता है, यानी इसके फर्स्ट को सबसे नीचे में 1 1 0 1 0 1, क्लियर। और ये 2 2 2 2 2, दुक्का 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 1 13, 13 दूना 26, 26 दूना 52 1 53। ये जो संख्या लिखा हुआ है ये 53 है ना। तो आपने क्या सीखा, बाइनरी से 10 आधारी बनाना सीखा, 10 आधारी से बाइनरी। 2-4 पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, सीख जाइएगा ना। एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, खुद अपने से भी 2-4 को लिख के देखिएगा कि मान लेते हैं सर 20 का बनाया है, हम 25 का बना के देखते हैं, हम 13 का बना के देखते हैं, या एक एक कुछ अंक लिख लेंगे, उसको देखेंगे लिखने का 1 1 1 1 1 0 0, ये कितना का है, ये बाइनरी है, आखिर ये 10 आधारी में कितना होगा। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे लेटर कितना हमने लिखा है, 7 लिखा है ना, 7 लिखा है ना, तो 6 को दे देंगे लाइन, 1 2 3 4 5 6 को लाइन दे दिए। और नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 1 1 1 0 0, यही ना, कोई आपत्ति नहीं। और यहाँ 2 2 2 2 2 2, दुक्का 2 1 3, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 30 1 31, 31 दूना 62, अब 62 दूना 124, यानी वो संख्या लिखा हुआ है, वो बाइनरी में 124 लिखा हुआ है, होता कोई बात नहीं, 124 लिखा हुआ है, राइट। तो आपने 10 आधारी को बाइनरी लिखना सीख लिया, बाइनरी को 10 आधारी। एग्जाम में आपको ऐसा ही पूछेगा कि सीधा लिख देगा आपको एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन को भारी बनाना होता है ना, तो बाइनरी दे देता है, लॉग दे देता है, शेयर दे देता है, ये सब चैप्टर भारी बनाता है एग्जामिनेशन को। 1 1 1 1 1, 2 आधारी का 10 आधारी मान क्या होगा, यह कितना लिखा है, 2 आधारी में यह कितना लिखा हुआ है, ऑप्शन में आपको 4 को ऑप्शन दे देगा। जब इसको कन्वर्ट करने आएगा तब ना ऑप्शन करके निकालिएगा जी। तो अब ये दे दिया, हमसे ऑप्शन दे दिया, 15 दे दिया, 21 दे दिया,
सी में 17 दे दिया और डी में हमें तो पता नहीं है, डी में जो आंसर आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे। अब 4 चिन्ह देंगे, 1 2 3 4, 1 1 1 1 1 2 2 2 2। ऐसे हम तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप लोग को ना पढ़ सकें, पर हम बिना ये टिक टाक मारे हुए इसको पढ़ के बता देंगे कितना होगा। अब पढ़ के दिखाएंगे आप लोगों को। 2 का 2 1 3, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, ये 31 है, ये 31 ऑप्शन में लिख देते हैं 31। और एक चीज़ पता है कि जो संख्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, कि विषम ये भी हम बता देंगे कि ये संख्या यहाँ देख सब विषम सब लिख रहे थे ना, यानी ये संख्या विषम। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो ये 2 आधारी लिखा हुआ है, ये 10 आधारी में सम होता है कि विषम होता है, ये भी। तो अंतिम में अगर 1 दिया हुआ है तो विषम आना है, और अंत में अगर 0 आना है तो सम आना है संख्या, राइट। अब इसको हम बिना ये फॉर्मा बनाए हुए कैसे पढ़ लेते सो भी देख लीजिए, सीख पाते हैं तो ठीक, नहीं तो फॉर्मा तो आता ही है। 5 को था, ये 2 बोलेंगे। 2 का 2 1 3, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, सॉरी 2 एगो को छोड़ के 1 से पढ़ना चालू करेंगे, 1 से यहाँ पे। 2 दूना 4, नहीं पहले 2 1 का 2, अगर यहाँ पर विषम है तो 1 जोड़ के कर देंगे 3, अगर 0 रहता तो 2 रहने देते हैं 3। 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, यानी सेकंड से चालू करते हैं। अगर वो हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 0 0 1 1 रहता तो क्या करते हैं, सेकंड पे हम ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे 2 का 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 दूना 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 4 दूना 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 दूना 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, यानी ये 19 है। ऐसे भी फॉर्मा नहीं बनाने का जरूरत है, आसान है। आसान तो वो है, वो एक बार सीखिए ना तो भूलिएगा नहीं, दिमाग से निकलेगा नहीं, ये तो भूल जाइएगा, 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। एक और देख लेते हैं क्या, 1 1 1 0 0 0 1, अगर ये लिखा हुआ है तो करेंगे कैसे, कंसंट्रेशन हम यहाँ पे करेंगे, इस पे करेंगे। 2 का 2 1 3, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना सिर्फ 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 1 57। अगला में करेंगे तो 56, 56 दूना 112 1 113, 113 हो जाएगा। यानी जहाँ पे 0 आएगा वहीं रहने देंगे, और नहीं 1 वाला आएगा तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे। क्या इसमें तो कभी मिस्टेक गलती हो सकता है, फॉर्मा वाला में गलती नहीं होता है ना। आइए, तो ये 2 आधारी हमने पढ़ा। हमने संख्या लिखने, दुनिया में जितने भी संख्या लिखे जाते हैं, अलग अलग देश हैं, 250 से ज़्यादा देश हैं, लाखों भाषा है, कितना भाषा है सो पता नहीं। तो लोग को यही नहीं पता रहता है सही से कि दुनिया में देश कितने हैं, इस दुनिया में कितने देश हैं, वो सही डाटा नहीं पता है कि परफेक्ट कितने देश हैं और कितने भाषा। अपने भारत में कितना भाषा पता है, 7000 भाषा है भारत में, भाषा 7000। भाषा कुछ भी हो, लिपि भी तो अलग अलग होगा। हम लोग लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि से, इंग्लिश लिखते हैं रोमन से, बंगाली अलग लिपि से लिखा जाता है, बंगला अलग लिपि से लिखा जाता है, पंजाबी अलग लिपि से, सबका अपना अपना लिपि भी होता है। हाँ, कुछ भाषा अलग हो, लिपि समान हो जाता है, जिसे कहा जाता है कि गुजराती जो भाषा लिखा जाता है उस सब ही अपने तरह देवनागरी की तरह थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंजिंग होगा। और गुजराती लिखना बहुत जल्दी सीख जाइएगा। हम गुजरात में थे, मजबूरन हमको सीखना पड़ रहा था, तो कुछ दिन में सिर्फ क्या किया, बोलता था, वहाँ लिखा हुआ रहता था तो पढ़ने में दिक्कत होता है गुजराती में, तो सिर्फ गूगल से हम अल्फ़ाबेट डाउनलोड किए, सिर्फ अल्फ़ाबेट है जो वो कि गुजराती में कैसे लिखाया जाता है, और लिख लिए। कुछ ही कुछ अंतर होता था, और 10 दिन सिर्फ उसमें मेहनत किए, पढ़ना सब जान गए कि वो गुजराती में क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ लिए। पर हाँ, वो पढ़ना ना सीख गए, पर उस भाषा को नहीं जानते थे कि इसका मतलब क्या होता है, उसमें बड़ी दिक्कत होता है। तो आसान होता था, यानी कि भाषा कुछ भी हो, लिपि कुछ भी हो, पर गणना जो करेंगे तो हर भाषा में, गणित के बिना दुनिया नहीं चल सकता है। ये पूरा दुनिया है ना, वो गणित पे मतलब निश्चित है, आधारित है, निर्भर करता है। यानी गणित ना रहे तो कुछ नहीं, और सोचिएगा तो लगे हाँ गणना पर ही सब कुछ आधारित है। तो सब भाषा में गणना करना होता है, और गणना करने के लिए हम किस पद्धति का यूज करते हैं, तो जो 10 आधारित संख्या पद्धति है, 10 अंक, इसी का यूज करते हैं। ये बाइनरी है। अब कहिए कि बाइनरी का क्यों आविष्कार किया गया, बाइनरी आया कहाँ से, आखिर ये ऐसा हम लिखते क्यों हैं। तो होता क्या है कि पहले देखते होइएगा, सुने होइएगा, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ ना, तो इतना बड़ा कंप्यूटर था,
था बहुत बड़ा कंप्यूटर और दिमाग उसका बड़ी छोटा था, यानी उसका मेमोरी पावर था ना बहुत कम था, और बहुत कम होने के कारण वो सब काम नहीं कर पाता था। तो उसने कहा कि गणना करना है तो भाई हमरा इतना क्षमता नहीं है कि हम 10 को अंकों का यूज करके इतना गुना भाग करें, हमको कम अंक दो पहचानने के लिए। तो गणितज्ञ लोग, वैज्ञानिक लोग क्या किए कि कंप्यूटर में गणना के लिए 10 अंक को इससे नहीं संभव हो पाता है, 10 अंक इसका कैपेसिटी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि गणित को 2 अंकों में बदल दिया। ये तो देखिए 10 आधारियों को ना 2 में बदल दिए हैं, 0 और 1। तो कंप्यूटर को क्या होता था 2 अंक पहचानना पड़ता था, 0 और 1, और इसी के हिसाब से वो गणना करते थे। अभी भी गणना कंप्यूटर जो है इसी को पहचानता है, पर वो तो सॉफ्टवेयर है ना कि सॉफ्टवेयर उसमें फिट हो जाता है, उस तरह का सॉफ्टवेयर कि हम ये लिखते हैं और वो कन्वर्ट करके ले लेता है, 2 आधारी में लिख लेते हैं। तो कंप्यूटर सक्षम नहीं हो पाता था पहले के कंप्यूटर, इसलिए अब तो इतना आ गया है कि पूरा दुनिया को अपने में संभाल लेता है। पहले उसको 10 गो अंक नहीं संभालता था, अब पूरा दुनिया को संभाल लेता है। इतना सा कंप्यूटर इतना सा मोबाइल में नहीं रहता है। तो 2 आधारी, उसका बाद आता है 10 आधारी। अगला स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा 10 आधारी संख्या पद्धति। दस आधारी संख्या पद्धति 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों के 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों के 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों के प्रयोग से 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों के प्रयोग से लिखे जाने वाली संख्या को हम 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों के प्रयोग से लिखी जाने वाली संख्या को हम 10 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों के प्रयोग से लिखे जाने वाले संख्या को हम 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों के प्रयोग से लिखी जाने वाली संख्या को हम 10 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। 10 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसे हम 10 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट, हम लोग गणना करने हेतु नेक्स्ट अगला हम लोग गणना करने हेतु इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। हम लोग गणना करने हेतु इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। चूँकि यह सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे शुद्ध, सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे शुद्ध होता है। यह सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे शुद्ध होता है। यानी इस पद्धति में हम सबसे सटीक मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पद्धति नहीं है जिसमें हम इतना सटीक मान निकाल सकते हैं। सबसे सटीक मान इसी पद्धति में निकाला जा सकता है। चलिए, ये हो गया। अब लिखिए तीसरा नंबर में लिखिएगा बाइनरी नंबर। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा स्टार दे के लिखिए, स्टार दे के बाइनरी नंबर। सॉरी, ये क्या लिखा दीजिए, गलत काट दीजिए, हमारा दिमाग कहाँ चल गया। रोमन संख्या लिखना है, रोमन संख्या तीसरा में, इसको काट दीजिए। रोमन संख्या, तीसरा रोमन संख्या। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के रोमन संख्या, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 7 लेटर का प्रयोग करते हुए, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 7 लेटर का प्रयोग अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 7 लेटर का प्रयोग करके, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 7 लेटर का प्रयोग करके, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 7 लेटर का प्रयोग करके लिखे जाने वाली संख्या को हम रोमन संख्या कहते हैं। लिखे जाने वाली संख्या को हम
रोमन संख्या कहते हैं। चूँकि अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है, अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है, चूँकि अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है, चूँकि अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है, वह सात रोमन संख्या, वह सात रोमन संख्या, वह सात रोमन संख्या, वह सात रोमन संख्या I, V, X, V, L, C, D, M ये 1 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 500 होता है और 1000 होता है। I, V, X, L, C, D, M जो 1, 5, 10, 50, 500, 100, 500 और 1000 होता है। लिख लीजिए उसके नीचे में 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 उसके नीचे में लिख लिए। फिर स्टार्ट दीजिएगा। कितना? कौन सा? C 100। फिर स्टार दीजिएगा। हो गया? फिर स्टार देके लिखिएगा। रोमन संख्या लिखने हेतु कोई एक लेटर को, कोई भी एक लेटर को, रोमन संख्या लिखने हेतु कोई या किसी एक लेटर को, रोमन संख्या लिखने हेतु किसी एक संख्या को या एक संख्या नहीं हुई, एक लेटर को, संख्या मत लिखिए, एक लेटर को, रोमन संख्या लिखने हेतु किसी एक लेटर को लगातार 3 बार से ज़्यादा, लगातार 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता। लगातार 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता। लगातार 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता। लगातार 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता। लगातार 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, एक संख्या में VLD, एक संख्या में VLD दोबारा नहीं आता। एक संख्या में VLD दोबारा नहीं आता। एक संख्या में VLD दोबारा नहीं आता। एक संख्या में VLD दोबारा नहीं आता, यानी एक संख्या में एक बार ही वो आ सकता है, दोबारा आएगा तो गलती हो जाना है, दोबारा आना ही नहीं है ना। अब चलिए रोमन लिखना हम बताते हैं कि रोमन लिखते कैसे हैं, इसको सिखाते हैं कि रोमन कितना कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग जो संख्या लिखते हैं उस लिखने का पद्धति तो 10 आधारित संख्या पद्धति है, पर ये जो 1, 2, 3 ये 1, 2, 3 नहीं है, ज़बरदस्ती हम लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है जी, है 1, 2, 3, 4 है, ज़बरदस्ती पढ़ते आए हैं तो पढ़ते आए तो गलती आई, 1, 2, 3 है ही नहीं। गलती करता है वो सही होता है। हाँ, हम ही कहते हैं जो सब गलती करे वही सही होता है। तो वास्तव में ये 1, 2, 3, 4 है ही नहीं, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 1, 2, 3 क्या होता है पता है? 1, 2, 3 क्या होता है पता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। तो बोलते हैं हम इंग्लिश में 1, 2, 3, 4 हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में तो 1, 2 बोलते हैं और इंग्लिश में तो ऐसे लिखाता है। तो क्या इसको 1, 2, 3, 4 कहेंगे? कुछ ज़बरदस्ती सही कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं, सब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना। जैसे हमने बताया कि जैसे 175 लिखने के लिए 1, 7, 5 लिखते हैं। 175 अगर कोई आपसे पूछे तो कहिएगा 1, 7, 5। अगर गणित में 1, 7, 5 लिखा जाए तो 1, 7, 5,
ये हुआ। अगर 175 कहिएगा कैसे लिखाएगा, आप कहेगा 175 और 175 वास्तव में 571 होता है, मगर सब गलती करते आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और आने वाला पीढ़ियों करेगा। क्योंकि ऐसा समस्या हो क्यों जाता है कि गणित कहता है कि हमरे नियम से सब काम दाएं से बाएं की तरफ होता है, और हम लोग गणित बनाते हैं, गणना करते हैं, वो या तो देवनागरी लिपि में या तो रोमन लिपि में, और रोमन देवनागरी दोनों बाएं से दाएं चलता है और गणित दाएं से बाएं चलता है। अब जो मेरा भाषा है, जो मेरा लैंग्वेज है, उसी से ना गणना करेंगे जी, हम तो उसका यूज करेंगे ना उस सॉल्व करने के लिए। तो मेरा दोनों देवनागरी और रोमन लिपि है, दोनों बाएं से दाएं चलता है, और गणित का था सब काम दाएं से बाएं कीजिए, उसका नियम था। चलिए ये बात याद रखिएगा जीवन में कि जो सब करे वही सही होता है। क्या तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 तो अपना ही होता है, पूरी तो अब आता भी नहीं है, लोग लिखते भी नहीं है, लिखने में शर्मों लिखते लगता है, लिखेंगे तो कोई पहचाने का भी नहीं। और सब कहता है कि हम ही मानेंगे, आज जबरदस्ती हम ही माने तो हुआ वही बात, पानी जिधर चले, हवा जिधर चले उधरे जाना चाहिए, क्या वो अपोजिट में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ का हवा चलता है तो हम चाहेंगे नहीं, ओह बाप रे भारत में हिंदी हम छोड़ेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। लिखिए ना, कितना दिन चलने वाला है, चलेगा, अपना लिख दीजिएगा, सामने वाला नहीं लिखेगा। तो हम लोग का प्रवृत्ति हो गया है, पर ये भी आना चाहिए सीखना। ये अच्छा, ये लिखना मिलता कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ मिलता है? दूध वाला ऐसे लिखता है। हिंदी वाल गुथी में। अच्छा सर दूध वाला लिखता है। देखिए होता क्या है रजिस्ट्री का बुक में कि जब तक था पहले, जितना भी आप देखिएगा खाता खेसरा देखिएगा, जितना भी खेत ऊत का देखिएगा कागज पत्तर, सब में यही लिखा हो रहता था। पर अब नहीं, अब ये हो गया बंद। जब से कंप्यूटर टाइपिंग, पहले हाथ से लिखाता था, आपके यहाँ अगर होगा कागज खेत ऊत का तो हाथ से लिखा हुआ रहता, फलाना है ये है वो, अब टाइपिंग होता है। जब से टाइपिंग होने लगा ना, तब से इस सिस्टम वो भी बंद होगा, यही सिस्टम लिखाता है। और उसमें पहले ये लिखा रहा था, और आप जितना भी धार्मिक बुक अभी भी देखिएगा, धार्मिक बुक उसमें यही लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा ना। पर छोड़िए, कौन माथा पची, हम लोग तो मैथ पढ़ना है। अब आते हैं इसलिए हम लिख दिए कि अगर किन्हीं आदमी को दिक्कत हो तो इस चीज़ को सीख लीजिए, कहीं जरूरत तो पड़ सकता है ना। कम से कम हिंदी ना आवे तो ये तो बड़ी अत्याचार, ना यूज करने अलग बात है, फिर आना चाहिए ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। हमने लेटर बताया है 7 गो लेटर लिखने के लिए, जिसमें हमने बताया 3 गो पुनरावृत्ति होता ही नहीं, यानी 3 गो है दोबारा आता ही नहीं है। कौन कौन? तो 5, 50 और 500, 5, 50 और 500, यानी VLD दोबारा नहीं आता एक संख्या में, याद रहेगा ये। अब आइए लिखते हैं, एक लिखने के लिए एगो लिखेंगे आई, ठीक है बढ़िया। एक है जिसे ऐसे ही आई लिखाता है, 2 लिखना है तो 2 गो आई लिख देंगे, 3 लिखना है तो 3 गो आई, 4 लिखना है तो 4 गो आई लिख लेते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। क्या है? ओ अच्छा, हम ही बोले हैं कि 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति। देखिए एक संख्या में 3 बार से ज़्यादा आ सकता है, पर लगातार 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं हो सकता है। तो अब 4 लिखने के लिए हमको आना चाहिए 5, 4 लिखने के लिए आना चाहिए 5। अब 5 से पहले 1 लगा देंगे तो 4। बड़ी आसान से, गौर से देखिएगा। कौन साइकिल लगा रहा है जी? अपने यहाँ का है कि इतना पहले कोई आना? लेकिन आप तो बोले सिर्फ VLD। हाँ हाँ क्या बोले? अपने यहाँ का है। कौन है? हम कहें साइकिल चोर तो नहीं है, इनका साइकिल का बड़ा टेंशन है। इन नया खरीदवा लेंगे हम ही से, कहें कि सर हम आपको बोल दिए थे तब। क्या जी? ओह गरीब आदमी है हम। आधा दे दीजिएगा। अच्छा तो किसी दिन पैदल चले आइएगा लगा के। हम आज का स्कूटी है ना, वो दे दीजिए। ना हमारा मोटरसाइकिल है, पैदल चले आइएगा, कहेगा सर मैं तो साइकिल चोरी हो गया है। क्या जी? हमें तो लगेगा कि हमारा घर आ रही है, तो कुछ है नहीं, भगवान का दिया हुआ है, घर आ रही है, वो बेचना पड़ेगा। तो हाँ क्या बोले जी? तो वो सर आप तो बोले कि VLD ये 3 को नहीं यूज करना है। हाँ तो नहीं यूज करना, तो हमने कहा नहीं यूज करने के लिए, हमने कहा एक संख्या में दोबारा यूज नहीं करना, ये हमने बताया। एक संख्या में 2 बार यूज नहीं कर सकते। देखिए इसमें आई को 2 बार यूज किए, आई को 3 बार यूज किए, ये VL और D को दोबारा नहीं यूज करते हैं, ये हमने कहा। पर सर उसमें भी तो नहीं आता है ना, आई तो 4 भी दे देंगे तो हो जाएगा सर। ऐसा नहीं है, हमने ये भी लिखाया कि एक लेटर 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं होता, ये भी लिखाया है। तो
4 लिखने के लिए 4 को नहीं लिख देंगे, हमको आना चाहिए 5। 5 जानते हैं कि भी होता है, 20 से पहले 1 लगा दिए तो 4। और 6 लिखना था, 5 पर 1 लगा दिए तो 6, अब 5 पे 2 लगा दिए तो 7, अब 5 पे 3 लगा दिए तो 8। अब कहेगा कि 5 पर 4 लगा दीजिए सर। नियम कहता है कि भी दुआ तो आता नहीं है क्या, ये तो 4 अपने किसी के सहयोग से बना हुआ है नहीं, और फिर दूसरा सिंगल के सहयोग से बना हुआ है और फिर सिंगल के सहयोग में बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी भी 9 लिखने के लिए हमको आना चाहिए 10। 10 पर 1 से पहले दे देंगे तो 9 हो जाएगा। अगर 11 लिखना रहता तो हम 10 पर 1, 12 लिखना रहता तो 10 पे 2, 15 लिखना रहता तो 10 पे 5, 10 पे 5 15, 20 लिखना रहता तो 2 को 10 देते, 30 लिखना रहता तो 3 को 10 देते, 33 लिखना रहता तो 10 10 10 पे 3 दे देते 33। अगर हमको 40 लिखना है तो हमको आना चाहिए 50। 40 लिखने के लिए 4 एक्स तो नहीं लिख सकते हैं, 40 लिखने के लिए हमको आना चाहिए 50। अब 50 से पहले दे दीजिए 10, 40। और 60 लिखना है तो 50 पे 10 दे दीजिए 60। अगर हमें 65 लिखना है तो 50 पे 10 पे 5 दे दीजिए। अगर हमको 69 लिखना है तो 50 और 10 60 पर 9 दे दीजिए ना। ऐसे ही अगर हमें 80 लिखना है तो 50 पे 3 80। 88 लिखना है तो 50 पर 3 10 80 50, ये एल है, 50 60 70 80, 80 पर 8 लेंगे तो 8 कैसे लिखते हैं, भी 1 2 3, ये हो गया 88। अब 90 लिखने के लिए हमको आना चाहिए 100, क्योंकि हम 50 पे 40 तो दे नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर 40 तो लिखे लिए है, यहाँ पे दे दीजिए 50 दे दीजिए, 40 तो सर लिखे लिए है, यहाँ ये आपने लिखा 50 लिखा पे 40 दे दीजिए, एक्स है तो 50 पे 40 90। पर आपको पता है कि VLD द्वारा यूज होता ही नहीं है, इसलिए 90 लिखने के लिए हमें 100 आना चाहिए। 100 को कहते हैं C। 80 से पहले लगा दीजिए 10 तो 90 ना। अगर आपको 99 लिखना है तो C से पहले 10, एक्स सी मत याद कीजिए, C 100 से पहले 10, 90 पे 9 99, राइट। अगर 110 लिखना है तो C पे x। अगर 130 लिखना है C x लिखना है। 150 लिखना है 150 तो C L दे देंगे। अगर 190 लिखना है तो C दे देंगे, और 90 लिखेंगे तो 90 कैसे लिखते हैं, C से 10 पहले देते हैं 90। 200 लिखना है तो 2 को C दे देंगे। अगर हमें 300 लिखना है तो 3 को C दे देंगे। 400 लिखना है 400 तो हमें आना चाहिए कितना, 500। 400 का 4 C तो नहीं लिख सकते हैं, 500 आना चाहिए। 500 कहते हैं D को, और D से पहले C लगा देंगे, क्लियर। अगर आपको 600 लिखना है तो 500 पर 100। अगर 666 लिखना है, 666 लिखना है तो पहले लिखेंगे 600 ना, 500 पर 100, 600 60 लिखने के लिए 50 पे 10 60, और 6 तो आपको पता है कि 5 पर 1 6 होता है, यानी 666 हो गया ना। अगर हमें 700 लिखना है 700 तो 500 पर 2 को। 800 लिखना है तो 500 पर 300। जानते हैं ये आवश्यकता ना 100 तक ही पड़ता है, और इसका यूज होता कहाँ पे, हम सिखाने के लिए अनंत तक सिखा दे आपको, पर इसका आवश्यकता कहाँ होता है, तो सिर्फ सीरीज लिखने के लिए, सीरियल लिखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा इस रोमन का सिर्फ सीरीज लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि हम लिखते हैं एक नंबर में 175, 2 नंबर में 300 इतना, 3 नंबर में 400, ये जो लिख रहे हैं तो ये जो सीरीज दर्शाने के लिए है ना, कि कहीं दोनों मिक्स ना हो जाए, यानी लोग 1 1 7 5 ना पढ़ ले और 1175 ना पढ़ दे, सिर्फ इसका सीरीज लिखने के लिए, यानी 1 2 3 4, यानी सीरियल के अलावा इसका उपयोग कहीं होता ही नहीं है। और एग्जामिनेशन में आपको कोई रोमन संख्या दे देगा, कहेगा यह कितना लिखा हुआ है, या कोई संख्या का रोमन पूछ देगा कि इस संख्या का रोमन कितना लिखाएगा, या ये भी पूछ सकता है कि 4 को ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने आएगा रोमन तब ना उसको पकड़िए कि गलत है कि सही है। मगर फिर भी मेरा काम है सिखाने का, हम आपको सिखाते हैं। 800 लिख दिए। अब 900, अगर 888 लिखना है तो लिखेंगे 500 600 700 800।
80 लिखना है तो 50 पर 30 दे देंगे तो 80, और आप 80 8 लिखना है तो 8 जानते हैं V पर, यानी 888 ऐसे लिखा गया। अब 900 लिखने के लिए हमें 900 लिखने के लिए हमको चाहिए 1000 ना, 1000 से पहले 100 लगा देंगे, 100 लगा देंगे तो हो जाएगा 900। अगर 999 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 999, अक्सर ये पूछता है 999, तो 999 के लिए पहले हमको 1000 चाहिए, 1000 से पहले 100 लगा दिए तो हो गया। अब क्या कोई आदमी की 1000 के पहले 100 लगा दीजिए, हो जाएगा 99। क्या जी? ऐसा नहीं होता है, हमें 990 और 999 होता है, 990 999 होता है, इसलिए इसके पहले हम लगाएंगे C, तो कितना हो गया? 900। अब 90 लिखना है तो C के पहले X लिखेंगे तो 90 और 9 लगा देंगे ना। ये अगर आपको 2000 लिखना है, 2000 लिखना है तो लिखेंगे 2 M, 3000 आपको लिखना है तो लिखेंगे 3 M, 4000 लिखना है तो अब आ जाता है सिस्टम बंद, यानी 3999 तक तो हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। 3999 तक हमको लिखना है तो 3000 का 3 M दे देंगे ना, और 999 का लिखे हैं CMXCIX, इतना तक तो ठीक है 3999 तक। अब इससे अतिरिक्त हमको लिखना है 4000 लिखना है, 4001 लिखना है, 4010 लिखना है, 4025 लिखना है तो क्या लिखेंगे? अगर आपको 4000 लिखना है 4000 तो आप जो ये 4 लिखते हैं 4 ई पे आप रैकरी दे दीजिए, ये हो गया 4000। अगर 4050 लिखना है, 4050 लिखना है तो ये 4 दे दिए, इरैकरी का मतलब होता है ना 1000, जो संख्या पे इरैकरी चढ़ा दिए उसका मतलब होता है 1000। ऐसे यूट्यूब पर 1000 का मतलब क्या होता है? के का मतलब ना पहले नहीं होता था, ये नया पर होने लगा है। के का मतलब 1000, 10 के 10,000, 5 के 5000, तो वही इरैकरी का मतलब होता है 1000 और 50 लिखना है तो लिखेंगे L, राइट। यानी जितना भी लिखना है आप इसी के सहयोग से आगे लिखेंगे। अगर आपको 35000 कह दे, 35010 कह दे लिखने के लिए, 35010, तो 35 कैसे लिखते हैं? 10, 20, 30 और 5, क्लियर? जितना पे चढ़ा दिए उतना 1000 हो गया, राइट। पर हमें तो आवश्यकता 100 तक पर्याप्त है, 1000 तक सीख लिए वो भी काफ़ी है, उतना सीखने का क्या ज़रूरत है। तो ये रोमन संख्या हमने आपको लिखा। अब एक बच गया, वैज्ञानिक पद्धति बच गया, और पढ़ने का तरीका दोनों, वो अब कल के लिए रहेगा। कल फिर इस सभी बात को दोबारा हम समझाएंगे, हम आपसे पूछेंगे क्या क्या होता है। जितना बात 3 को हमने बाइनरी आपको सिखा दिया, 10 आधारी हमने आपको बता दिया, रोमन हमने आपको बता दिया, एक वैज्ञानिक पद्धति बचा हुआ है, और संख्या पढ़ने के जो तरीका होते हैं वो दोनों तरीका, वो कल के लिए। क्या आपने इसे नोट करना चाहिएगा कि वीडियो से काम चला लीजिएगा? मगर अगर कभी कभी वीडियो धोखा दे देता है, मगर आज नहीं देगा धोखा, कल दिया तो दिया, डेली नहीं दे सकता है, पर मज़ा आएगा। हमको खुद लगता रहता है कि सब इंतजार में रहते हैं, वेट में रहते हैं कि वीडियो आएगा, देखेंगे पहले। रियल होना ही चाहिए कि वीडियो का आप एक बार आराम से देखिए, पहले सब बात को रिकॉल हो जाएगा, जितना भी बात आपने क्लास में पढ़ा। फिर आगे जो हमने वर्क दिया उसमें से जो काम का है रोक के उसको नोट कर लीजिए, क्या जैसे यही है। और वीडियो के जब से वीडियो हम लगाने लगे हैं उससे एक फ़ायदा हुआ है कि पढ़ाई का स्पीड बढ़ गया है। अब जो नोट करने में टाइम लैप्स करते थे वो लैप्स नहीं करते हैं, और हम जान के कुछ चीज़ को नोट ही नहीं करने देते हैं। आपको नोटे मत कीजिए, नोट कीजिएगा तो वीडियो नहीं देखिएगा, वीडियो देखिएगा तो सब बात ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि सर को खाली वीडियो से फ़ायदा, हमको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ नहीं फ़ायदा है। रियल बात, जहाँ जहाँ तो कहीं कि नुकसान ही होगा। मोबाइल का कैपेसिटी जा रहा है, पर मोबाइल खरीदने में पैसा इसका सधा रहे हैं, वाईफाई झूठे का लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसको सेट साट आलतू फालतू। आपको फ़ायदा होता है ना, पर्याप्त है क्या जी। और ये लाइव क्लास है, सिर्फ जो क्लास में स्टूडेंट है उन्हीं को फ़ायदा होता है, दूसरे को मज़े नहीं आएगा। हम क्या बोल रहे हैं उनको क्या पता, पर आप लोग जानिएगा वो ई कारण से बोल रहे हैं यहाँ पे, और सब बातों सब याद आता रहेगा। कुछ याद आवे ना आवे, वो पति पत्नी वाला बात तो सबको याद आता है क्या, कुछ बात। सर इसी से तो वो याद होता है। ओहो, मतलब एंजॉय नहीं होता, थोड़ा सा मस्ती हाँ है, हाँ तो हाँ, मैथ बोरिंग होता वही ना, वही सब बातें नहीं समझते। कुछ लड़का सब कहेगा, कमेंट करेगा, ए सर तक वो आपकी वहाँ के हैं, कहाँ के थलवाड़ा के नीतीश जी, कहाँ है भागे हुए, बहुत पैसा लेके भागे हैं। वो तो क्लास का पैसा लेके लाइव बेइज्जती देके उनका कर देते हैं। क्लास का पैसा लेके तो भागवे किए, पर्सनलियो पैसा लिए वो भी लेके भाग गए हैं। अब मान लेते कोई आदमी कहेंगे बाय द वे कि सर ये पैसा भूल गए, 200 रुपया दीजिए था,
आराम से हम पास रहे क्यों नहीं दे देंगे। बैंकों का काम हम करते हैं। अब कोई आदमी है, किसी के अकाउंट में पैसा है और ATM से निकालने जाएंगे, कहाँ कहाँ बोआएंगे। सर एक ATM बना देते हैं, सर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, पर हमारा पैसा दे दीजिए। क्या नहीं दे देंगे, हम दे देंगे, रहेगा मेरे पास तो क्यों नहीं दे देंगे। कुछ ऐसा भी रहता है कि कहेगा सर कैश देते हैं, कहीं हमारा वाला में ट्रांसफ़र कर ना दीजिए। हमारा है गरीब आदमी, हमारा तो रहता है बहुत 500 1000 2000 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं रहता है अकाउंट में। और जेबियों में 100-200 से ज़्यादा रहता नहीं है। अब उतना रहता है तो कर देते हैं। वो क्या किए कि आज से हो गया आपको 5 महीना और परीक्षा भी हो गया, परीक्षा का रिजल्ट तो निकल गया, परीक्षा फेल हो कर गए होंगे। और हमको अचानक ये 9 बजे रात में सर एगो फॉर्म भरने के लिए आए हैं, सो हमारे पास तो पैसे नहीं है, सो थोड़ा पैसा भेज देते फ़ोन पे। हम बोले ठीक है कितना बोलिए, हम भेज दिए। तो हुआ ना भाई, भेज दिए तो सर को कम से कम इस सुपथ पैसा तो रिटर्न कर दे। वो पैसा तक रिटर्न नहीं किए। नीतीश जी नाम है उनका, देखेंगे तो वीडियो नहीं। अब वही कमेंट करते हैं सर ना, खाली तो सर मजाक करते हैं। अरे ठीक है मजाक करते हैं। आइए